जैन दिल्ली से पूछते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना सुखाते से पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन व्यक्ति मजदूर का पैसा खाकर अपनी प्रॉपर्टी और अपना जीवन ऐसा आराम से बिताता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन क्या होगा? पहली बात, ऐसा होता नहीं है। मजदूरों की मजदूरी कौन खाता है? कभी कोई भ्रष्ट ऑफिसर पड़ जाए तो वो बात अलग है कि एक अपवाद है, जहां अच्छाइयां हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। बाकी सामान्यतः तो मजदूरों की मजदूरी मुझे नहीं दिखता है कभी डूबती है। जितना एक व्यापारी की दुकान की उधारी डूबती है, इतनी मजदूरी नहीं डूबती, क्योंकि मजदूरी डूब जाएगी तो कल उसे फिर मजदूरी करवाना है, कौन आएगा? फिर भी मजदूर को ये बात तो तुमने कह दी कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले मजदूरी मिलना चाहिए, लेकिन मजदूर को भी सोचना चाहिए कि पसीने की मजदूरी की है तो कम से कम उस मजदूरी से वो शराब, जुआ, गलत कार्य का प्रयोग न करे। यह मजदूरी का लक्षण होना चाहिए। मजदूरी को हम सदा कहते हैं कि मजदूर की सबसे पसीने की कमाई। जो लोग कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई खाओ, तो खून पसीने की कमाई मजदूर की है। और दुर्भाग्य ये है कि मजदूर अपनी मजदूरी की कमाई को व्यसन में उड़ाता है। कितने % लोग हैं जो मजदूरी करके शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बुरी सिगरेट में धुआं में उड़ा देते हैं। एक मजदूर 25-50 रुपए की सिगरेट बुरी पी जाता है, उसको बच्चे को पढ़ाने को फीस नहीं है, बच्चे की स्कूल की किताबें नहीं दे पा रहा है, बच्चे को ड्रेस नहीं खरीद पा रहा है, यानी बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और 25 से 50 रुपया धुआं उड़ाने के लिए पैसा है। कौन माफ करेगा? प्रकृति माफ नहीं करेगी कि तेरे लिए धुआं उड़ाने को पैसा है, बच्चे को 25 रुपया, 25-50 रुपया दिन जो मजदूर धुआं उड़ाता है। बताओ, 50 रुपये दिन में कौन से स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सकता? 1500 रुपया महीना हो गया है ना। अब 1500 रुपया महीना अच्छे से अच्छे स्कूल में मजदूर पढ़ा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मजदूर अपने पैसे का, पसीने की वो स्वयं कीमत नहीं समझता। मजदूर यदि अपने पसीने की स्वयं कीमत समझने लग जाए तो बाप भली मजदूर है, लेकिन उसका बेटा कभी मजदूर नहीं बनेगा, तो कुछ